नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार स्टेशन मास्टर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे मैथ सीरीज के एक और वीडियो में। आज हम रेशियो और प्रोपोर्शन का पार्ट 3 पढ़ाने वाले हैं। देखिए, आज कई नई टाइप डिस्कस करेंगे इसमें। और पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बेसिक कंसेप्ट और एडवांस कंसेप्ट लगभग सारे खत्म करवा दिए हैं। जिसने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो चलिए पार्ट 3 शुरू करते हैं आज। देखिए, पिछले वीडियो में हमने एक ये क्वेश्चन छुड़वा दिया था, अब आज इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। और ये जो टाइप है, मैंने परसेंटेज के चैप्टर में चुनाव संबंधित प्रश्नों में ये टाइप आपको करवाई थी। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे साथ। राम ने अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपनी विधवा पत्नी के नाम छोड़ा और शेष का 3/5 भाग अपनी पुत्री के नाम छोड़ा और शेष संपत्ति पुत्र को दे दी। यदि पुत्र को 6400 रुपए मिले तो राम की मूल संपत्ति कितनी थी। देखिए, चुनाव वाले क्वेश्चन भी यही होते हैं कि टोटल मत हुए, फिर उसमें से कुछ नहीं डलेंगे, देन डलने के बाद जीतने वाले को इतने और हारने वाले को इतने, लास्ट में कुछ मतों से जीत जाता है। तो यहाँ भी यही कंपेयर करनी है वैल्यू हमें। तो क्वेश्चन को कैसे जमाते हैं, मान लीजिए एक्स है राम की टोटल वैल्यू, टोटल संपत्ति की वैल्यू एक्स है। संपत्ति का 1/3 विधवा पत्नी के नाम छोड़ा, शेष का तो शेष अगर 1/3 चला गया तो शेष बचा 2/3। ठीक है, मैं ये बात आपको कई बार बता चुका हूं। अगर 1/3 खर्च हुआ तो शेष बचेगा यहाँ से 2/3। अगर 4/5 भाग किसी संपत्ति का दे दिया तो शेष बचेगा 1/5। अगर 3/8 चला गया तो शेष बचेगा 5/8। समझ पा रहे हैं आप? 8 के ही ये हिस्से हैं, 3 हिस्सा चला गया 8 का तो 5 बचा, ये ऐसे फ्रैक्शन वाले। तो शेष बचा 2/3। इसके बाद शेष का 3/5 भाग पुत्री के नाम और शेष संपत्ति पुत्र को, और पुत्र को मिले हैं देखिए 6400 रुपए। तो हमें पुत्र की संपत्ति निकालनी है। तो x गुणा 2/3 का 3/5 भाग दे दिया, तो जब 3/5 भाग दे दिया 3/5, तो यहां से शेष बचेगा 2/5, वही हिस्सा मिला है पुत्र को। तो x का 1/3 भाग देने के बाद 2/3 भाग बचा और 3/5 भाग देने के बाद शेष का 2/5 वैल्यू बची। यही पुत्र को दिया गया है 6400 रुपए। अब क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है, इतना ही जमाना था आपको, बस कैलकुलेशन बची। देखिए, 2 दूनी होते हैं 4 और 4 से 64 को काट देंगे 16 बार और 3 पंजे 15। एक्स आ जाएगा आगे, सामने है 1600 और 15 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1600 गुणा 15, तो डबल जीरो ये हो गए। 16 पंजे होते हैं, या 15 से करते हैं, किसी से भी करिए। 16 पंजे होते हैं 80, हासिल का हो गया 8, 16 एकम 16 और 8 हो जाते हैं 24। तो टोटल संपत्ति की वैल्यू आ गई 24,000। हमारा ऑप्शन सी सही है। अगर आपने परसेंटेज में हमारे चुनाव वाला चैप्टर, चुनाव वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लीजिए, ये मेथड बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपके, और चुनाव का बेस्ट मेथड भी आपको यही लगेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये क्वेश्चन भी छुड़वाया था, आज इसको सोल्व करेंगे, लेकिन आगे डाल रखा है नेक्स्ट टाइप में, टाइप के साथ इसको करेंगे। देखिए कितना रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं अगली टाइप की ओर। देखिए, ये जो टाइप है 3 क्वेश्चन होते हैं इसमें, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है केवल। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड का मतलब ए और बी दो वैल्यू मिलेंगी का मध्यानुपात पूछेगा तो रूट में ए भी कर देंगे। दो वैल्यू का तृतीय अनुपात पूछता है तो b²/a। चतुर्थ में b गुणा c/a। फॉर्मूला है, याद करने हैं आपको। चलिए अब क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिए। 1.21 और 0.09 का मध्यानुपात। ठीक है, मध्यानुपात में हम रूट करते हैं तो मध्यानुपात रूट में दोनों वैल्यू, तो 1.21 मल्टीप्लाई 0.09। ठीक, अब कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे तो देखिए फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ नहीं बचा, इतना तो आपको आना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो दशमलव ऊपर से हटाए तो 2 जीरो नीचे, 0.09 में भी दशमलव हटाए तो 100, 2 जीरो नीचे। देखिए 100 और 100 में से एक 100 बाहर निकल आएगा, 21 में से 11 बाहर निकलेगा और 9 में से 3, तो क्या आ गया 33/100, जो कि 0.33। ठीक है, ये मैंने डिटेल्स में बताया है, नहीं तो डायरेक्ट भी कर लेते हैं जिसको पता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे।
नेक्स्ट है तीसरा अनुपातिक, तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। तो 25 गुणा 25 बटे आ जाएगा 10। 25 गुणा 25 होता है 625। एक जीरो है तो एक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, तो 62.5 इसका आंसर। केवल फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि क्या फॉर्मूला है। चलिए अब आगे। चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात होता है सी गुणा बी बटे ए। तो 16 गुणा 18 बी गुणा सी बटे ए हो जाए। ए की वैल्यू है 12, 12 कर देंगे तो 4 से काट दें, 4 तिया होता है 12 और 4 चौका 16। 3 से 18 को काट लेंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा 24। तो एक टाइप ये बनता है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, तीनों फॉर्मूला रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखिए इसका टफ क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वैल्यू ऐसी मिल जाए जो कैलकुलेशन बेस्ड हो। जैसे कि यहाँ मैंने एक क्वेश्चन रखा है आपके लिए, तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात होता है, एक बार मैं लिख देता हूं, तृतीय अनुपात होता है बी स्क्वेयर अपॉन ए। ठीक है, तो पहली वैल्यू ए, ये हो गई बी, बी स्क्वेयर। तो इसका टफ ये बन सकता है कि कैलकुलेशन टफ रख दी जाए। तो बी का स्क्वायर करें। देखिए अगर रूट में किसी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं, जैसे रूट 5, तो स्क्वायर के साथ रूट खत्म हो जाता है तो 5 बाहर आ जाएगा। मैं बी का स्क्वायर कर रहा हूं डायरेक्ट, तो बी का स्क्वायर करेंगे तो केवल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और ये डायरेक्ट रखना है, तो ये है एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो आगे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। एक्स वाई यहाँ जाएंगे और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से दोनों कट जाएंगे आपस में। ठीक है, ऊपर गया एक्स वाई, यही आंसर है, नीचे कुछ नहीं। बस कैलकुलेशन बढ़ सकती है, आंसर ए हो जाएगा और कुछ नहीं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, जो कैलकुलेशन है आपको आनी चाहिए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। अब चलिए आगे की ओर चलते हैं। टाइप नया है, टाइप 4 है हमारा, संख्याओं के जोड़ घटाव पर आधारित। ठीक है, चलिए। दो संख्याओं का अनुपात 4:5, दोनों संख्याओं में 4 की वृद्धि हो जाए तो नया अनुपात। ये देखिए, जब अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन होते हैं तो कई मेथडों से सॉल्व हो सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड हो सकते हैं। आपको मैं एक बेसिक मेथड और एक ट्रिकी मेथड बताने जा रहा हूं। बेसिक मेथड का मतलब ये रहता है कि आपको क्वेश्चन को पढ़ के ही याद आ जाएगा मेथड। मान लीजिए आप ट्रिकी मेथड भूल गए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको पूरा मेथड याद आ जाएगा। तो पहले हम बेसिक से करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि क्वेश्चन पढ़ के हमें क्या समझना है, क्वेश्चन देखते ही हमारे दिमाग में क्या चलेगा। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, दोनों संख्याओं में 4 की वृद्धि की जाए तो नया अनुपात 5:6 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें क्या समझना है कि पहले अनुपात में 4 की वृद्धि हुई है, दोनों में नया अनुपात ये बन गया। हमने परसेंटेज चैप्टर में अंश तथा हर में कुछ वृद्धि होती है के बाद अनुपात ये आ जाता है, ये वाली टाइप पढ़ी थी, बिल्कुल सिंपल टाइप थी। उस तरीके से हम इसको समझें तो बिल्कुल सिंपल बन जाएगा। कहने का मतलब, मान लीजिए 4:5 है। ठीक है, तो मैं समझू 4/5 मैंने लिख दिया इसको। रेशियो के बाद 4 फिक्स वैल्यू जोड़ी गई है। जब फिक्स वैल्यू आ जाए तो हमें x को साथ लेके चलना है, जिससे कि गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो 4x/5x में दोनों में 4 की वृद्धि हो जाती है, +4 के बाद अनुपात बन जाता है बराबर 5/6। बस, अब बची कैलकुलेशन, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब कैलकुलेशन हम हल की कर लेते हैं इसको। 6 की इधर गुणा हो जाएगी तो 6 चौक 24x प्लस 6 चौक 24 बराबर में 5 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, या फिर ये 5x प्लस 4 इधर चले जाएंगे 5 की ओर बराबर में, तो 5 25x हो गया प्लस 5 चौक 20। अब देखिए 24x को इधर ले आए तो इधर आके 24x माइनस के हो जाएंगे, यहाँ 25x प्लस के तो बचा x। सामने 24 है तो 20 को इधर लेके जाएं तो 20 माइनस के बन जाएंगे, 24 प्लस के तो x बराबर क्या आ गया 4। क्वेश्चन x बराबर 4 आ गया। क्वेश्चन में पूछा है दोनों संख्याओं का योग। तो देखिए रेशियो है 4:5, तो दोनों संख्याओं का योग क्या बन जाएगा 9x, राइट।
x बराबर 4, तो 9x बराबर क्या आ जाएगा, 4 गुणा 9। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया इसका, 36। ये है बेसिक मेथड जो आपको पढ़ते ही दिमाग में आ जाना चाहिए। बेसिक मेथड से अभी एक क्वेश्चन और करा देते हैं आगे, फिर ट्रिक मेथड हम समझेंगे, जो भी ट्रिक रहेगी इसके लिए। दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है, दोनों में 6 जोड़ दिया और न तो अनुपात 2:3 हो गया। देखिए 3/5 x साथ लेके चलेंगे, कैलकुलेशन हमारी सही रहे, दोनों में 6 जोड़ा, 6 जोड़ने के बाद नया अनुपात 2/3 या 2:3, बस ये आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। वे संख्याएं तो 3 और 5 जो भी संख्याएं रहेंगी वो हमें निकाल लेने हैं, यानी कि 3x और 5x। बस इतना पढ़ने के बाद दिमाग में तो ये आ जाना चाहिए। अगर आपको मैथ की भाषा समझनी है तो क्वेश्चन में इस टाइप से बोला है, पहले अनुपात में 6 और दूसरे जोड़ने के बाद दूसरा अनुपात प्राप्त हो जाएगा। तो अब बचती है देखिए कैलकुलेशन, 3 की इधर गुणा करेंगे तो 3 तिया 9x, 3 गुणा 6 18, और 5x प्लस 6 को 2 की तरफ ले जाएंगे बराबर, 5 दूनी 10x प्लस 12, 9x को इधर लेके आएंगे तो केवल x बचेगा, 12 को इधर ले जाएंगे तो इधर केवल 6 बचेंगे। ठीक है, x बराबर आ गया 6, तो दोनों संख्या आ जाएंगी, 6 तिया होते हैं 18 और 6 पंजे 30, 18 और 30 आंसर डी है। ठीक, अब ट्रिकी मेथड समझ लेते हैं। दो क्वेश्चन हमने समझ लिए, ये पुरानी वीडियो का क्वेश्चन है, सेम है। अब ट्रिकी मेथड की ओर चलते हैं। ट्रिकी मेथड जो है क्या रहेगा, इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए 4 और 5 रेशियो है, 5 6 बन गया, 4 जोड़ने के बाद यहाँ लिखेंगे 4 और 5 रेशियो है, 4 जोड़ा गया और रेशियो बन जाता है 5 6। अब देखिए ट्रिक क्या है हमारी, कि इन दोनों का अंतर 4 और 5 का अंतर 1 है, 5 और 6 का भी अंतर 1 है, तो एक अंतर 1 1 आया है तो ठीक है, नहीं आया तो हमें अंतर को सेम करना होता है। क्योंकि दोनों का अंतर 1 है तो वही एक रेशियो की वैल्यू घटती है या बढ़ती है, तो एक रेशियो में यहाँ 4 यूनिट बोला है, 4 जोड़ा गया 1 की जगह। ठीक है, तो 1 बराबर 4, क्वेश्चन में पूछा है दोनों का योग, दोनों का योग आ जाएगा 9, तो 9 यूनिट बराबर 9 गुणा 4 36। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा ट्रिकी दूसरा मेथड क्या है। कि देखिए 3:5 को 6 जोड़ने के बाद 2:3 बन गया, 2:3, 3 और 2 का अंतर है, 3 और 5 का, 3 और 5 का अंतर है 2, और 2 और 3 का अंतर है 1। मैंने कहा कि ये जो अंतर आया इसको बराबर कर लेंगे, तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करने के लिए दोनों तरफ 3 और 5, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए 3 और 5, नीचे वाले को हमें मल्टीप्लाई करनी है तो नीचे आ जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 4 और 6। ठीक है, उसके बाद हमें देखना होता है इसका अंतर। ठीक है, इसका अंतर आया यहाँ पे 1 यूनिट। ठीक है, यही बदला हुआ है, 1 यूनिट बराबर हो गया 6। और क्वेश्चन पूछा वे संख्या, तो संख्या क्या थी शुरू में, 3 और 5, तो 6 तिया 18 और 6 पंजे 30। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा 18 और 30। तो एक बात और समझ लेते हैं, जो मैंने यहाँ एरो बनाया है ये इनका अंतर लिया जाता है, 1 बराबर 4, 1 बराबर 4। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये हमारी ट्रिक है और बेसिक मेथड मैंने बता दिया आपको, क्वेश्चन पढ़ते ही कैसे समझ में आएगा। अब इस क्वेश्चन को भी ट्रिकी मेथड से करेंगे। देखिए 5 और 8, 12 जोड़ने के बाद रेशियो बन जाता है 3 और 4, 5 और 8 का अंतर है 3, 3 और 4 का अंतर है 1। मैंने कहा 3 और 1 को 1 कर बराबर बना लें, तो इसके लिए 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ, तो नया रेशियो हमें मिलेगा 5:8, 3 तिया 9 और रेशियो 3 चौक 12। ठीक, अलग अलग इसलिए लिख रहा हूं कि ज्यादा कटिंग ना हो, गड़बड़ ना लगे आपको। अब इन दोनों का अंतर देखिए, हमेशा ये अंतर लगभग सेम आएगा, तो अंतर आया 5 और 9 का 4, 5 और 9 का 4, और 8 और 12 का 4, तो 4 का अंतर आया। 4 यूनिट की वैल्यू ही दी है
क्या 12, 4 यूनिट बराबर 12। क्वेश्चन में पूछा है पहली संख्या का मान, ठीक, पहली संख्या क्या है 5 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू 12 और 1 यूनिट की वैल्यू 3। यहाँ से किसी को कोई डाउट तो 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5 गुणा 3 बराबर 15। आंसर बी। उम्मीद करता हूँ ट्रिकी मेथड हमारे 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पूरी तरह समझ में आ गया होगा आपके। और अगर ट्रिकी मेथड नहीं समझ में आता तो आप बेसिक मेथड से कर लेंगे क्वेश्चन को, जो कि है 5x बटे 8x में क्या जोड़ा गया 12, जोड़ने के बाद रेशियो बन जाता है 3/4, खत्म। x निकाल लेंगे, जो भी पूछा होगा उसके अकॉर्डिंग x की मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि यहाँ पहली संख्या पूछी है 5x, आराम से कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर नया अनुपात 3:4 आ जाएगा। ठीक, पहले क्वेश्चन में बोला था कि इतना जोड़ दें ये अनुपात आ जाएगा, पूछा है क्या जोड़ा जाए। तो इसकी भी ट्रिक जो है सेम है, जो कि हमारी रहने वाली है 7:11, नया रेशियो है 3:4। तो हम यहाँ यही तो देखते थे कि क्या जोड़ा गया। अगर कोई वैल्यू दे दी तो उसको यूनिट मान लेंगे, क्योंकि फिक्स वैल्यू तो है नहीं, रेशियो फिक्स वैल्यू नहीं होता, रेशियो फिक्स वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो रेशियो में कोई वैल्यू दी जाती थी, जैसे 12 जोड़ा, 4 जोड़ा और कुछ भी, तो हम एक रेशियो के बराबर कर लेते। अब क्वेश्चन क्या है कि ट्रिक हमारी क्या है, 7 और 11 का अंतर 4, 3 और 4 का अंतर 1। तो इसको 4 बना लें तो 4 की यहां मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 की मल्टीप्लाई करने पर 4 गुणा 3 12, 4 गुणा 4 16। ठीक है, तो 7 और 12 का अंतर 5, 11 और 16 का अंतर 5। ठीक है, तो कितनी बढ़त हुई है 5 की, यही आंसर है। ठीक है, ट्रिक आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11:15 के दोनों मतों में कौन सी संख्या घटाई जाए। देखिए घटाई जाए इसका मतलब ऊपर वाला रेशियो बड़ा है, नीचे छोटा होगा। ट्रिक हमारी सेम रहेगी, जोड़ा जाए या घटाया जाए। तो करते हैं तुरंत, 11:15 बन गया 2:3। देखिए 11 और 15 का अंतर है 4, 2 और 3 का अंतर है, यही सेम है क्या, नहीं सेम नहीं है, हाँ ठीक, 2 और 3 का अंतर है 1। तो 1 को 4 बना लें तो मल्टीप्लाई 4, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो नया रेशियो आएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो 15 और 12 का अंतर और 11 और 8 का अंतर है 3, तो यही 3 हो जाएगा आंसर, 3 यूनिट ही आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए कितनी वेरी सिंपल ट्रिक है। ठीक है, सेकंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। समानुपात, समानुपात पूछा है इसमें, पहले ये जो शब्द है समानुपाती हो जाएंगे। समानुपाती क्या होते हैं, देखिए समानुपात का चिन्ह होता है, पहले मैं अनुपात बताऊंगा आपको। अनुपात का चिन्ह होता है, जैसे कि 2:3 लिखा तो मैंने, ये पॉइंट अनुपात का चिन्ह है। समानुपात होता है कि पहले जैसा अनुपात है उसके समान किसी का अनुपात, जैसे कि 2:3 के जैसा कोई अनुपात, तो इसके लिए होती है 4 बिंदी। जैसे यहां से हो जाएगा 4:9 मान लीजिए, ऐसे लिखा जाता है, यह है समानुपात का चिन्ह। तो क्वेश्चन में बोला है कि 6, 7, 15, 17 प्रत्येक कौन सी संख्या जोड़ें कि समानुपाती हो जाए। तो समानुपाती होने का मतलब है ये ऐसे हो जाए। ठीक है, इसके लिए भी सेम ट्रिक लगाएंगे हम, क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए। अब ये फिक्स वैल्यू है, देखिए 6, 7, 15, 17 फिक्स वैल्यू है, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा, ना कि यहाँ कोई यूनिट का बदलाव होगा। करेंगे कैसे, 6, 7 और 15, 17। ठीक है, 6 और 7 का अंतर है 1 और अंतर 2, तो 1 को 2 बना लें, ऊपर 2 की मल्टीप्लाई, तो नया रेशियो आएगा, नया रेशियो आएगा 6 दूनी 12 और 7 दूनी होते हैं 14, नीचे वाला रेशियो सेम रहेगा 15 और 17। तो अंतर कितना आया 3, यही आंसर है। ठीक है, तो हमने देखी कौन कौन सी टाइप आज देखी है। 3 फॉर्मूले जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट रहेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद क्या जोड़ा या क्या घटाया जाए कि रेशियो समथिंग आ जाए, बेसिक मेथड ये रहेगा।
ठीक है, और इसका ट्रिकी मेथड ये है। ठीक, और ट्रिकी मेथड बताने के बाद हमने ये टाइप, और इसमें नई टाइप आ जाती है कि क्या जोड़ें घटाएं, जब जोड़ना या घटाने की ही वैल्यू पूछी हो, आगे समानुपाती हो जाए बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है पहले पढ़ लेते हैं सभी मेरे साथ। रुपये 710 ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 40 रुपए, सी को ए से 30 रुपए ज्यादा, तो ए का भाग बताओ। ये क्वेश्चन इसलिए डाला है जब फिक्स वैल्यू की बात हो, जब रेशियो में फिक्स वैल्यू की बात हो तो आपको एक्स लेके चलना है, नहीं तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं फिर लेंदी हो सकता है या गलत हो सकता है। तो ए बी और सी की बात हुई है, यहाँ तो कोई पॉइंट है नहीं, बस 710 को बांटा गया है। पहला पॉइंट शुरू होता है ए को बी से 40 रुपए ज्यादा, ए को बी से 40 रुपए ज्यादा बी से। अगर बी को एक्स मिले हैं तो ए को मिले होंगे एक्स प्लस 40। ठीक है, बी से 40 रुपए ज्यादा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सी को ए से 30 रुपए ज्यादा, सी को ए से 30 ज्यादा, देखिए फिक्स है, तो एक्स प्लस 40 प्लस 30 यानी कि एक्स प्लस 70। खत्म हो गया क्वेश्चन। ए का भाग बताएं, तो ए बी सी ये टोटल है ना, तीनों का भाग, तीनों का भाग ये है, तो तीनों की वैल्यू है 710, तीनों को 710 रुपए बांटे गए, तो क्या हो जाएगा, एक्स जब जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तीनों को, तो 3x प्लस 40 और 70 110, तो 3x प्लस 110 बराबर होगा 710। तो 3x 3x बचेगा, 110 को इधर ले जाएं तो 710 में से 110 600 बचेगा, x बराबर 200। क्वेश्चन पूछा है ए का भाग, ए का भाग है x प्लस 40, तो ए बराबर आ जाएगा 200 प्लस 40 240। ठीक है, बेसिक है। अगर आपने नहीं पढ़ा ये टाइप या इस टाइप का क्वेश्चन नहीं सॉल्व करे तो हो सकता है एग्जाम नहीं कर पाया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 रेशियो का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब मैंने डाला है तो और भी क्वेश्चन देखे थे, इसमें लगभग लगभग सेम रेशियो आते हैं और आसान कैसे रहते हैं, वही ट्रिकी मेथड लगाएंगे हम। रेशियो है 1 2 3, बन जाता है 2 3 और 4, प्रत्येक में 5 जोड़ने के बाद 2 3 4 बन जाता है। संख्या क्या है, हमने देखा 1 2 का अंतर 2 1, 2 3 का अंतर 1, 3 और 4 का अंतर 1, तो कुल मिला के अंतर 1 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या दी है 5। पूछा वे संख्या है, तो संख्या ये है 1 2 3, तो डायरेक्ट 5 की गुणा कर देंगे इनमें, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो क्या आ जाएगा 5 10 15। आई होप समझ पाए होंगे ट्रिकी मेथड क्या है हमारा। नेक्स्ट, 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात, प्रत्येक कक्षा में 40, न्याय अनुपात 4 5 7, प्रारंभ में कुल विद्यार्थी, कुल पूछा है, तो 2 3 5 यूनिट की वैल्यू पूछिए, 2 3 5 होते हैं, 10 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे हम। हमारा मेथड क्या रहता है, 2 3 और 5, नया रेशियो 4 5 7, तो तीनों अनुपातों का अंतर कितना है 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ, 2 यूनिट की वैल्यू 40 विद्यार्थी प्लस हुए, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 20। निकालना क्या है, कुल विद्यार्थी जो कि है 10 यूनिट, 10 यूनिट बराबर 200। ठीक है, अगर कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में बताएं। ट्रिकी मेथड और बेसिक मेथड दोनों, आपको जो भी सही लगे, जो देखिए मेथड कोई अच्छा या आसान कब लगता है, जब हमने किसी भी मेथड पे किसी भी ट्रिक पे अपनी अच्छी कमांड बना ली है, 4 से 6 बार हम सॉल्व कर चुके हैं और ज्यादा टाइम्स कर चुके हैं, तो हो सकता है लेंथी मेथड भी हमें इजी लगने लगे। ठीक है, आज का यही लास्ट क्वेश्चन है। तो आज हमने 2 टाइप डिस्कस किए हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जुड़े रहें, पूरा मैथ हम आपका तैयार करवाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगेन थैंक यू, ओके।